हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिंदी का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसी का इस वीडियो में हम खंड ब के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने खंड अ के जितने भी टोटल 10 क्वेश्चंस थे उन सभी को हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए खंड ब में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आपको 4 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 3 के आंसर आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको नवाब साहब का व्यवहार सामान्य लगा, क्यों? यहां पर दिया गया युक्ति युक्त उत्तर दीजिए। तो इसका जो आंसर है ना वो यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, ये पूरा है। हमें नवाब साहब का जो व्यवहार सामान्य नहीं लगा। सर्वप्रथम लेखक के डिब्बे में आने पर नवाब साहब ने उनसे उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया। तो इसी तरह से ये पूरा आंसर है, इसे आप पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। और नहीं तो मैं इसका ये जो आंसर का पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप ये जो पूरा आंसर है इसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है महानगरों की फ्लैट कल्चर और लेखिका मन्नू भंडारी के पड़ोस कल्चर में क्या अंतर दिखाई देता है, विचार करते हुए लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, ये रहा हमारा। आजकल महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोग अत्यंत संकुचित और एकाकी हो गए हैं। किसी भी विपत्ति के समय वे स्वयं को बहुत असहाय और असुरक्षित महसूस करते हैं। व्यक्ति पास पड़ोस में सामान्य बातें करने और कुशलता पूछने जैसी परंपरा को भी भूलता जा रहा है। तो इसी तरह से ये पूरा आंसर है, इसे आप देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है मंगल ध्वनि का क्या अभिप्राय है? बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहां पर ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा। मांगलिक वातावरण का सृजन करने हेतु बजाई जाने वाली ध्वनि मंगल ध्वनि कहलाती है। शहनाई शुभ मंगलमय वातावरण का सृजन करने वाला वाद्य है। कृत्रिमता से दूर सहज जीवन जीने वाले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने सामान्य मांगलिक कार्यों से लेकर देश विदेश के मांगलिक कार्यक्रमों में शहनाई बजाई थी। तो ये पूरा इसका आंसर है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में बोला है सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? संस्कृति पाठ के आधार पर तर्क दीजिए। तो यहां पर देखिए, ये रहा हमारा इसका आंसर। संस्कृति पाठ के अनुसार जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर किसी नए तथ्य के दर्शन अर्थात उसकी खोज करता है वही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। जिस प्रकार न्यूटन ने सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था, इसलिए लेखक ने उसे संस्कृत मानव कहा है। इसी प्रकार अपनी योग्यता से आग और सुई धागे की खोज करने वाले भी संस्कृत व्यक्ति रहे होंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पूरा। मैंने आपको चारों क्वेश्चंस के आंसर बता दिए, ठीक है। इसके बाद इसमें अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें बोला है कि निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो यहां पर भी देखिए हमें ये टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से कोई 3 के आंसर करने हैं। पहला है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को किन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया है? तो इसका आंसर देखिए, ये रहा। श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को प्रकट करने के लिए गोपियों ने स्वयं को हारित पक्षी और श्री कृष्ण को उसकी लकड़ी की भांति बताया है। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति मन, वचन और कर्म से पूर्णतया समर्पित हैं। ये पूरा इसका आंसर है, ये आप देख लेना, यहां तक है,
ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। तो अगर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए किसी बुक को सर्च कर रहे हो, तो ये बुक आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। और ये बुक ओसवाल पब्लिकेशन का है, तो इसका नाम है प्रैक्टिस पेपर्स। और इस बुक में आपको जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था उसका भी सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन इस बुक में करा रखा है। इसके अलावा आपको ऑलमोस्ट 10 प्रैक्टिस पेपर्स इस बुक में दिए गए हैं, जिनमें से 6 से 7 प्रैक्टिस पेपर्स तो आपको विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको इस बुक में करा रखा है। इसके अलावा 4 प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं वो अनसॉल्व भी दिए हैं, ताकि आप उन्हें खुद से सॉल्व करो और आपको पता लगे कि आपकी कितनी प्रिपरेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हुई है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस पेपर की जो बुक है ये बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए, जो कि मैथ्स स्टैंडर्ड का है। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर लेना और आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए और अच्छे से और बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठों जो पाठ है उसके आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो हमारा इस तरह से बनेगा कि साहस और शक्ति के साथ यदि व्यक्ति में विनम्रता भी हो तो उसका व्यक्तित्व अद्वितीय हो जाता है। विनम्रता हमें दूसरों का आदर करना सिखाती है, वह व्यक्ति को सदाचारी व व्यवहार को मधुर बनाती है। विनम्र व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों को आसानी से संभाल लेता है। जिस प्रकार शिव धनुष भंग होने के पश्चात स्वयंवर सभा में उपस्थित परशुराम के क्रोध को जब लक्ष्मण अपनी व्यंग्योक्तियों द्वारा और अधिक बढ़ा देते हैं, तब श्री राम अपनी विनम्रता और शीतल वचनों द्वारा उन्हें शांत कर परिस्थिति को संभाल लेते हैं। तो ये हमारा इसका पूरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। तो देखिए, इसका आंसर ये रहा। कवि जयशंकर प्रसाद का मानना है कि आत्मकथा लिखने से उसकी जो सुप्त यहाँ पर पीड़ाएं जीवंत हो उठेंगी और वह उन कष्टों को याद कर दुखी नहीं होना चाहते। कवि का जीवन संघर्षों से भरा था, वे अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को स्वयं तक सीमित रखना चाहते हैं, इसलिए अभी समय भी नहीं कहकर कवि आत्मकथा जो है लिखने से बचना चाहता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है कि फसल हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा किस प्रकार है, विचार कीजिए। तो इसका आंसर देखिए ये रहा, इसे आप पढ़ लेना पूरा, ये इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अगला जो क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हमसे बोला गया है, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, माता का प्रेम पिता के प्रेम की अपेक्षा अधिक गहन होता है। माता के आंचल पाठ के आधार पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो हमारा ये रहा। माता शिशु को जन्म देती है, इसलिए शिशु का स्वाभाविक रूप से अपनी मां से अधिक जुड़ाव होता है। मां का हृदय ममता से परिपूर्ण होता है, वह भावनात्मक रूप से शिशु के साथ जुड़ी होती है। ये पूरा इसका आंसर है यहां तक, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो है इसमें सेकंड क्वेश्चन कि मैं क्यों लिखता हूं, प्रश्न के उत्तर में लेखक क्या कारण बताता है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो हमारा यहां से है। लेखक के अनुसार जब अपनी व्यक्तिगत अनुभूति को प्रकट करने की उत्कंठा अत्यधिक बलवती हो जाती है तो उसकी आंतरिक विवशता उसे लिखने के लिए बेचैन कर देती है। लेखक स्वयं को जानने के लिए भी लिखता है। कई बार आर्थिक व्यवस्था के वशीभूत होकर अथवा प्रसिद्धि पाने के लिए भी कुछ लेखक लिखते हैं। इसी प्रकार प्रसिद्धि पाने के उपरांत संपादक और प्रकाशक भी लेखक से बार बार लिखने का आग्रह करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है कि मेहनत काश बादशाहों का शहर किस शहर को कहा गया है और क्यों। तो इसका आंसर देखिए ये रहा हमारा, यहां से हो जाएगा आंसर पूरा यहां तक।
देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर लिख करके दिखा रखा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या बोला गया है कि गंगटोक को मेहनत काश बादशाहों का शहर कहा गया है। मेहनत काश का अर्थ है कठिन परिश्रम करने वाला। गंगटोक एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ की स्त्रियां अपने शिशुओं को पीठ पर लादकर चाय बागानों में काम करने के साथ साथ पहाड़ी रास्तों का निर्माण करने और पत्थर तोड़ने जैसे दुष्कर कार्य भी करती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसका आंसर भी मैंने बता दिया। इसके बाद अगला जो है आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर जो 14 है। तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पर देखिए पहला विषय दिया है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। तो ये हमारा विषय है और इसके ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। इन टॉपिक्स पर आपको जो है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, ये हमारा विषय है। इस विषय पर एक आपको अनुच्छेद लिखना है। या तो आप इस पर लिखो या फिर इस पर या फिर इस पर, तीनों में से किसी एक पर आपको लिखना है लगभग 120 शब्दों में। ठीक है, तो इसे तो आप खुद से कर सकते हो क्योंकि ये हमारा अनुच्छेद लेखन है, तो इसमें कुछ रटने वाला नहीं होता। बस आपको अपनी जो क्रिएटिविटी है वो दिखाना होता है और आपको अपने माइंड से सोचकर लिखना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखना है। तो पत्र लेखन आपको आता होगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रखा हूं जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर क्लिक करके आप देख लेना कि हम पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मेट होता है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि आपका नाम सुनीता या सुरेश है, आप राजेंद्र नगर के निवासी हैं। दैनिक समाचार पत्र से पता चला है कि स्थानीय राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद रिक्त है। आप उक्त पद की योग्यता बी लिव पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक को धारण करते हैं। उक्त रिक्त पद हेतु राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय प्रमुख को आवेदन भेजने हेतु लगभग 80 शब्दों में एक अपना संक्षिप्त स्ववृत्त लिखना है। ठीक है, तो स्ववृत्त लिखने आपको आना चाहिए। देखिए इसमें हमें स्ववृत्त लिखने के लिए बोला गया है और इसमें अथवा में भी हमें दिया गया है। तो इसमें ईमेल लिखने के लिए बोला गया है। ईमेल लेखन और स्ववृत्त लेखन ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो आप खुद से करना। अगर आपको नहीं आएगा फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें विज्ञापन लेखन वाला क्वेश्चन है। विज्ञापन इसमें हमें लिखना है और इसमें जो अथवा वाला क्वेश्चन है इसमें संदेश लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को जो आंसर है वो आप खुद से करने की कोशिश करना। जो बुक के क्वेश्चंस थे वो मैंने उनके आंसर आपको करा दिए हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।